तो मैं सोची कि ये वाला भी पहन के दिखाएंगे। ये देखो आपको कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। और ये साड़ी भी मैंने खुद से रेडी किया था, ये सब पट्टी वट्टी सब का लगाने का काम मैंने खुद से किया था, इसको फॉल पिको सब खुद से किया था। तो आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुद की बनाई हुई साड़ी, रेडी की हुई साड़ी, खुद की पूरी बनाई हुई ज्वेलरी। साड़ी तो खैर पूरा मैंने खुद नहीं बनाया, ये साड़ी का कपड़ा पूरा लाई थी, बस उस पर पट्टी लगाने का काम की थी, बाकी ज्वेलरी पूरी मेरी बनाई हुई थी। बहुत क्यूट है ना। तो आज मैंने बनाई है इयररिंग। इसके साथ की है हम लोगों ने पार्टी, क्योंकि आज रिजल्ट था, तो हमने सोचा कि सरकार चाहे जिसकी भी बने, पार्टी तो बनती है, क्योंकि घर में सरकार तो हम पत्नियों की चलने वाली है ना। तो आप लोग बताना ये वाली इयररिंग कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रिटी बनी है ना। क्या कहते हो आप लोग? खोल के दिखाओ पास से। बहुत सुंदर बनी है ये इयररिंग, लिटरली मोतियों का काम इतना बारीक से हुआ, इतना बारीक से, बहुत सुंदर लग रहा है ना। किसी को भी लेना हो तो डीएम कर सकते हो, घर बैठे मंगा सकते हो, और इस इयररिंग का बैठे बैठे आनंद ले सकते हो। बहुत सुंदर है सच में। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है, खाना बन गया है। अभी सब लोग टीवी पे बैठे हैं। आप सभी को पता है रात के 9:15 बजे टीवी पे बैठ के क्या हो रहा होगा अभी आज। तो मैं सोची कि चलो मैं अपना शूट ले लेती हूँ। आज मैं सारा का सारा वीडियो अपना खुद से बना रही हूँ, मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड से बनवा दी थी। आप लोग बताना, पहले के जैसा मैं ना खुद से बना रही हूँ, पहले मैं खुद से बनाती थी अपनी वीडियो। तो बताना कैसी बनी है वीडियो आज की। सारे शॉर्ट्स जो गए हैं ना, सब मैंने आज खुद से शूट किया है। अब ये है कि मेरे पास ना क्राफ्ट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स बनाने थे, तो ऑर्डर्स वही वाले ज्वेलरीज के थे जो भी हाल फिलहाल में क्राफ्ट गए हुए हैं। तो दिक्कत आई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ पहले से कुछ राहत है, कूलर लगा लिया हमने इस वजह से। वरना तो हमारी हर साल की गर्मी ऐसे बीतती थी, ऐसी। बस एक रांची का मौसम इतना बढ़िया था ना, वही हमें लगा कि यार क्या ज़िंदगी है। वरना तो यहाँ गर्मी से ऐसी हालत ख़राब होती थी। शुरू के 3 साल और बाद वाले में भी वही हाल था, लेकिन अब जाके फाइनली हमने कूलर लगाया है जो बढ़िया ठंडा हवा दे रहा है और सुकून मिला है। और इसी की मेहनत से लगाया था, मतलब इसकी नहीं, ज्वेलरीज वगैरह इन सब से मैंने इकट्ठे करके लगाए थे अपने काम से। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले को दिखाने के लिए। इसको शॉर्ट्स तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना, जब मैं शूट कर रही थी ना, बहुत एक्साइटेड थी इसको दिखाने के लिए, क्योंकि वाकई में बहुत खूबसूरत बनी थी। और एक और सेट फिर से आज बना है, वो है ये। और एक और ऑर्डर आया है, तो उनको चाहिए पिन वर्जन में, ये स्टॉपर नहीं चाहिए उनको, स्टॉपर वाले नहीं चाहिए, तो मुझे इसके भी पिन वाले बनाने हैं। तो ये वाले बनाऊंगी तो क्राफ्ट वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका बना चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। तो ये वाले सारे मेरे ऑर्डर्स वाले ना, ऑर्डर के लिए सिर्फ बनते हैं मोस्टली। तो चलिए चेंज करते हैं अपने कपड़े और चलते हैं खाते। आज मैंने खीर बनाया, पूरी बनाए और छोले बनाए, और हमारी पूरी जो है ना, सब लोग घूमते फिरते खा गए हैं, मतलब बच्चे और मेरे हस्बैंड। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा चावल बना लेती हूँ तो भरपेट हो जाएगा। चलते हैं बनाते हैं। और सुबह की शुरुआत हुई है बच्चों के फैलाए हुए रहते को समेटने से। तो यहाँ पे ये ना सोफ़ा कवर ऐसे ही हमेशा कर देता है। और पता है जब मैं रांची में रहा करती थी ना, स्टार्टिंग की बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैं देखा करती, बहुत लोग ऐसे व्लॉग्स डालते थे जिनके छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो वो सुबह उठ के ना सारा ऐसे फैला हुआ सामान समेटते थे और फिर अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते थे। तो मैं सोचती थी कि कब मेरी भी लाइफ ऐसी होगी। और मेरे 3 साल 4 साल ऐसे हो गए थे शादी को, मेरे ख्याल से 5वें साल जाके अनमोल हुआ था। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए तरसती थी। तो चलो बच्चों को खिलाते हैं खाना लेके आऊँगी नहीं ना कि दोनों ऐसे दौड़े हुए आएंगे। सबसे पहले लड्डू आएगी, मेरे ख्याल से नहाने के बाद सबसे तेज़ भूख इसी को लगती है। और इसके बाद फिर बारी आई थी मेरी इयरिंग्स को कंप्लीट करने की। अब घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्नों का होना और इस तरीके के काम करना ना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हम जहाँ रहते थे ना रांची में रेंट पे, तो हमारी मकान मालकिन के भी थे छोटे छोटे बच्चे, तो वो समझती थी इन चीज़ों को कि बच्चे कैसे शरारतें करते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ों को समझते थे और हमें कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन
हमें 3 साल कब हुआ अनमोल को और कनिका कब 1 साल की हो गई हमें पता ही नहीं चला। और इंजॉय करते हुए, अप एंड डाउन देखते हुए, सारी चीज़ें करते हुए सब कुछ बढ़िया ही रहा। बट अभी पता चल रहा है कि बच्चे होना भी मतलब कोई इतनी बड़ी वो तो नहीं है दिक्कत कि अगर बच्चों ने कुछ सामान इधर उधर कर दिया, फैला दिया, तो इतना कलेश करना मतलब जितना हो जाता है यार, मतलब समझ में नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड इसी वजह से रूम रेंट पे लेने पे भी डर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर हमें ऐसे ही वहाँ भी हो गया जहाँ हम रेंट पे ले तो क्या होगा। मैं हमेशा उनको समझाती हूँ क्या रांची में ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, वहाँ पे भी तो थे और ये दोनों ही बच्चे थे वहाँ भी हमारे। तो यहाँ पे फिर भर के हमने बंद कर दिया। तो फिर हमारे ये क्या मैं कह रही थी, मेरे हस्बैंड ना, तो शाम में आया रिज़ल्ट चुनाव का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पहले कहा था करेंगे पार्टी। तो पार्टी में क्या था, तो अरे लाइफ है, ऐसे ही छोटे मोटे मोमेंट्स एंजॉय कर लो, क्या एक दूसरे से वो बैठे रहना मुंह बंद करके फुला के, है ना। और काम तो थोड़ा बहुत लाइफ है, अगर 4 लोग 5 लोग साथ रहोगे तो मिलजुल के करना ही पड़ेगा। कुछ मुझे लोगों के करने पड़ेंगे, कुछ लोगों को, मेरे भी बच्चे हैं छोटे तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से क्या बचना भागना, मेरे तो जितना रहता है कर लेती हूँ। और पता नहीं अब चलो लोगों को ही क्या रहती है खुजली, क्या रहती है पता नहीं, क्या मज़ा आता है अकेले साइड हट के चलने में, पता नहीं। तो यहाँ पे पूरियाँ तलने के बाद अरे हाँ, कल के व्लॉग में मैंने रोस्ट किया, सबको बहुत मज़ा आया। कल मैं थोड़ी सी नई सब चीज़ों से मेरा मूड ऑफ हो गया था। और फिर मैं हस्बैंड को बोल रही थी रूम ले लेते हैं। वो रेडी ही नहीं हो रहे थे रूम लेने के लिए, तो बस इसीलिए मेरा मूड ऑफ था। और फिर मैंने कल रोस्टिंग किया और बहुत हंसी, बहुत इन्जॉय किया, तो सबको मज़ा आया। फिर मैं सोची कि चलो अब मैं जब भी मेरा मूड ऑफ हुआ करेगा ऐसे रोस्टिंग कर लिया करूँगी। तो पूरी रेडी है, खीर एक तरफ चढ़ा हुआ है और पूरी मैं सोच रही थी क्या मैं रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बर्तन डब्बे वब्बे तो हैं रोटी वाले, लेकिन सब कार्टून में रांची से आए हैं ऐसे ही पड़े हैं। बच्चे आ गए सोने, 10:30 बज गए, लेकिन अभी मैंने खाया नहीं था। मैं नहा धो के आई हूँ तो मैं भी खाऊंगी। बच्चों ने खा ली, देखो मेरा फ़ोन ही गिरा दिया अनमोल। तो खिलाते हैं पिलाते हैं, एक गिलास दूध पिलाते हैं और फिर सुला देते हैं। ये सब काम कोई बोझ नहीं होता है, मज़ा आता है करने में। बस सोच सोच का फ़र्क है और क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते।